बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आइए, हमने पिछले जमात पंजुम माहौल का मुतालिया हिस्सा अव्वल सबक नंबर 6 का पहला टॉपिक देखा था, कानून सबके लिए। उसमें हमने देखे थे पहला समाजी कानून और दूसरा देखे थे कुदरत के कानून। अब इन कानून को हम जिस समाज में रह रहे उस समाज के लिए, समाज में मसावत और इंसाफ कायम करने के लिए जिस तरह कानून ज़रूरी है, इसी तरीके से जो है आज का टॉपिक हम देखेंगे माहौल का तहफ़्फ़ुज़। क्या नाम है हमारे टॉपिक का? माहौल का तहफ़्फ़ुज़। माहौल का तहफ़्फ़ुज़, माहौल यानी हम जिस जगह रह रहे हैं, हमारे आसपास जो है माहौल है वो हो गया माहौल। अब तहफ़्फ़ुज़ के मानी क्या होते हैं भाई? तहफ़्फ़ुज़ यानी हिफाजत करना, बचाव। तो हम जिस तरीके से जिस माहौल में रह रहे हैं उस माहौल में मुख्तलिफ़ किस्म के जंगलात रहते हैं, तो इन जंगलात की भी हिफाजत करना ज़रूरी है। मुख्तलिफ़ किस्म के नदी है, नाले है, तालाब है, समंदर है, इसकी भी जो है हिफाजत करना हमारे लिए ज़रूरी है। अब फ़र्ज़ करो कि जंगलात को अगर जंगलात की कटाई की गई तो क्या होगा? हमें दरख्त से मिलने वाले फ़ायदे, जैसे मिसाल के तौर पर जंगलात से, दरख्त से हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला, हमें दरख्तों से गोंद हासिल होता है। कहाँ से होता है? ये सब जंगलात से मिलता है हमें। उसके बाद लकड़ी, फूल, पत्ते, फल, ये सब जंगलात की ही माहौल से ज़रिए जंगलात से हमें हासिल होते हैं। अगर हम इसको काटना शुरू कर देंगे तो क्या होगा? जंगलात ख़त्म होना शुरू होंगे। जब जंगलात ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे तो फिर जो जंगली जानवर है, कुछ जानवर ऐसे रहते हैं जंगली जानवर के वो दरख्त के पत्ते, तने, घास फूस खाकर भी अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। तो ये एक माहौल का हिस्सा है, इसमें जो है खराबी पैदा होंगी। फिर दूसरा जो है हमारे आसपास नदी है, नाले हैं, तालाब है, समंदर है, इनकी पानी की भी हिफाजत हमारी ज़रूरी है। ये भी माहौल से मुंसलिक है। जिस तरह से जंगलात मुंसलिक है माहौल से, इस तरह से पानी भी मुंसलिक है। पानी की भी हिफाजत हमने करना चाहिए। अब प्यारे बच्चों, हमें समाज में रहते हुए अपने माहौल का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से करेंगे, अपने माहौल का बचाव हम किस तरह करेंगे? तो सबसे पहले माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी सरकार ने कानून बनाए हुए हैं कि जंगलात की कटाई ना हो। नदी में, नालों में, समंदर में, अच्छी जगह जहाँ पर पानी बहता हो वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्मों की गंदगी ना फेंके, इस पर भी पाबंदी आयद की गई है। इसके लिए भी कानून बनाए गए हैं। दूसरी बात, कई चीज़ों के लिए हम फितरत पर मुनहसर होते हैं, क्योंकि फितरत के ज़रिए हमें बेशुमार चीज़ें हासिल होती है, और वो चीज़ें जब दस्तयाब रहेंगी तो हमारे काम आएंगी। फिर उसके बाद हमारे जाने के बाद जो आने वाली नस्ल है उन्हें भी ये चीज़ें दस्तयाब हो, उन्हें भी ये चीज़ें मिले, उनका भी हक़ है। तो इसके लिए इसका बचाव करना, इसकी हिफाजत करना, ये हमारा अवलिन फ़र्ज़ है। तो प्यारे बच्चों, माहौल का तहफ़्फ़ुज़ यानी माहौल का बचाव किस तरह से हम करें, ये हमें खुद अपने मन से, हमारे दिल से करना चाहिए। हमारे दोस्तों को भी बताना चाहिए कि भाई माहौल को गंदा ना करें, बेफजूल जो है ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, ताकि हम ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जो दूसरे साथी हैं, हमारे दूसरे माहौल में रहने वाले लोग हैं, उन्हें वो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, फिर वहाँ किल्लत की कमी महसूस होंगी। तो इसके लिए हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक माहौल में मौजूद तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम हमारे लिए हमें जो कुदरती दौलत और वसाइल हमें मिले हैं कुदरत से, उसका हम ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें और एहतियात से उसका इस्तेमाल करें, ताकि आने वाली नस्लों को उसका फ़ायदा हासिल हो। तो प्यारे बच्चों, आज हमने देखे सबक नंबर 6 में कानून सबके लिए। कानून इंसान के लिए भी है, कानून जो है कुदरती भी है, और माहौल का तहफ़्फ़ुज़ यानी माहौल की हिफाजत के लिए भी कानून बनाए गए हैं। तो इस तरीके से आज जो है ये सबक हमारा
मुकम्मल हो चुका है और हमने बहुत सारी मालूमात हासिल की है। प्यारे बच्चों, अब जो है अब आपने जो इस सबक की वीडियोस देखी, आपने सुनी, इसमें आपकी जो समझ में आई बातें वो अपनी बयास भी लिखिए और अपने टीचर हजरात को बताइए कि हमने आज इस तरीके से जो है इस सबक से ये हासिल किया। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे बच्चों। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।